हेलो। वेरी गुड इवनिंग भाई। और कैसे हैं भाई? काफी दिनों बाद आपके क्या कहते हैं मुलाकात हो रही है। और आपके क्या कहते हैं हम लोग थोड़ा, जैसे कि मैंने एक सीरीज चालू की है, और इस सीरीज का नाम है आपके मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपको बड़ी यूजफुल सीरीज नजर आएगी एग्जाम के हिसाब से, है? और इसमें फर्स्ट जो पार्ट है ऑलरेडी आ चुका है। सेकंड थर्ड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, और फोर्थ आपके क्या कहते हैं ये मैं आज लेके आया हूं। तो इसमें लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बुक्स रिलेटेड टू बुक्स रिलेटेड टू 1857 रेवोल्यूशन। ठीक, क्या है आपका 1857 से संबंधित पुस्तकें। तो ये कई बार आपके पेपर में आ जाता है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट बुक है आपके, यह है फर्स्ट बुक पहले, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यह है आपके वीर सावरकर। किसकी है ये? वीर सावरकर। ठीक, वीर सावरकर। तो वीर सावरकर ने क्या है आपका, इसे जो है पहला स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा भी दी थी। क्या कहा था वीर सावरकर ने 1857 की रेवोल्यूशन को? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा था। और इसी के ऊपर उन्होंने आपके क्या कहते हैं बुक्स लिखी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड बुक है आपके द ग्रेट रेबेलियन। द ग्रेट रेबेलियन। द ग्रेट रेबेलियन। ये जो बुक है आपके अशोक मेहता। अशोक मेहता। ठीक। थर्ड बुक है भैया आपके 1857। 1857। 1857। ठीक। तो ये किताब आपकी किसकी है? एस एन सेन। एस एन सेन। तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन और आता आपके कि ये जो एस एन सेन थे क्या थे। देखो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आपके क्या कहते हैं क्या थे ये? गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे, सरकारी इतिहासकार थे ये क्या थे आपके? ही वॉज द गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या थे ये आपके? सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन। नेक्स्ट बुक है भाई आपके द सिपॉय म्यूटिनी। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। ये किसकी किताब है? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। ठीक, आरसी मजूमदार। नेक्स्ट बुक पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट बुक है आपके द कॉजेस ऑफ द कॉजेस ऑफ द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इंडियन रिवोल्ट। तो इंडियन रिवोल्ट मतलब, इंडियन रिवोल्ट का मतलब हो गया आपके इंडियन रिवोल्ट का मतलब हो गया आपके 1857 की जो क्रांति थी। ये किसके द्वारा लिखी गई ये किताब? सर सैयद अहमद खां। ठीक, सर सैयद अहमद खां।
तो ये क्या थे? सर सैयद अहमद खां। ये जो थे आपके प्रसिद्ध जो थे आपके मुस्लिम जो थे, ये सुधारक थे, मुस्लिम रिफॉर्मर थे ये। ठीक। तो ये 5 किताब जो है आप याद रख लें, कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। मैंने 5 जो है आपके इंपॉर्टेंट बुक्स को लिया है यहाँ पे। ठीक। और इन्हीं से आई होप आपका काम चल जाएगा, चाहे आप पीसीएस लेवल का भी पेपर दे रहे हैं यूपी में, आरओ या आरओ, तो वहां भी आपको जो है ये बेनिफिशियल नजर आएंगे, इसी से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति में किन किन भारतीय शासकों के द्वारा द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया? अंग्रेजों का साथ दिया गया। ठीक। क्या क्वेश्चन है? विच इंडियन रूलर्स गेव कंपनी टू ब्रिटिशर्स? विच इंडियन रूलर गेव कंपनी टू ब्रिटिश रूलर ड्यूरिंग 1857 रेवोल्यूशन? ठीक। तो इसमें जो आपके क्या कहते हैं, फर्स्ट जो थे, इसका आंसर होगा, फर्स्ट में आएगा आपके सिंधिया। फर्स्ट हो गए आपके सिंधिया जो हो गए, कहां के हो गए? ग्वालियर। सिंधिया कहां के शासक थे? ग्वालियर, फर्स्ट। सेकंड हो गए आपके होलकर कहां के शासक थे? तो होलकर थे आपके इंदौर। होलकर कहां के थे? आपके इंदौर। थर्ड हो गया आपके निजाम। तो ये निजाम कहां का शासक था? निजाम वाज द रूलर ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट है आपके सिख कहां के थे? ये सिख आपके पंजाब के। सिख हो गए आपके पंजाब के। और नेक्स्ट हो गए आपके 5th नंबर पे हो गए गोरखा। तो गोरखा ये कहां के थे? आपके नेपाल के। गोरखा कहां के थे? ये आपके नेपाल के। तो इन लोगों ने क्या किया 1857 की क्रांति में? और एक नाम और लिखेंगे आप 6 पे, महाराजा ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो राजा था, उसने भी क्या किया 1857 में? आपके क्या कहते हैं, अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ पेपर में कि कौन कौन से भारतीय शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपके के भारत में पहली बार नगर पालिका अधिनियम कब आया? नगर पालिका अधिनियम कब आया? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। नगर पालिका अधिनियम का मतलब होता है म्यूनिसिपल एक्ट। तो इंडिया में जो पहली बार म्यूनिसिपल एक्ट आया, ये कब आया? 1871 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक। और आपके क्या कहते हैं, और लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ था आपके 1872 में? आरपीएफ की स्थापना भी हुई थी।
आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भी स्थापना हुई थी। ये भी आप ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपका, एचिशन, एचिशन आयोग का संबंध किससे था? एचिशन आयोग, एचिशन, एचिशन कमीशन, एचिशन कमीशन का संबंध किससे था? ये जो एचिशन आयोग आता है आपके 1886 में आता है ये, और इसका जो संबंध था वो आपके सिविल सर्विसेज से था। किससे था ये? सिविल सर्विसेज। इसके बाद आता आपके एक आयोग था, ये था आपके ली कमीशन, ली कमीशन या ली आयोग। ली आयोग जो था ये 1923 का था। ये जो दो जो थे आपके, ये प्रमुख क्या थे? सिविल सर्विसेज से आपके प्रमुख आयोग थे। और इसी ली आयोग के द्वारा यूपीएससी की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक, 1 अक्टूबर 1926 को। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्ला भाषा की बाइबिल किसे कहा जाता है? बांग्ला भाषा की बाइबिल, बांग्ला भाषा की जो बाइबिल है आपके, ये कहा जाता है आनंद मठ। ठीक, आनंद मठ, जिसे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक, और इसी से जो है, इसी बुक से हमारा क्या है, जो आपके राष्ट्रगीत है, हमारा राष्ट्रगीत जिसे कहा जाता है नेशनल सॉन्ग, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है आपके लिया गया है। ठीक, तो इसी से हमारा क्या है, आपके वंदे मातरम को लिया गया है। और वंदे मातरम को फर्स्ट टाइम कब गाया गया? तो पहली बार इससे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे, कलकत्ता सेशन के जो अध्यक्ष थे, कई बार एग्जाम में आ जाता है ये, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक, रहीमतुल्ला सयानी क्या थे इसके अध्यक्ष, जिस सेशन में ये आपके क्या कहते हैं परफॉर्म किया गया था। और इसको देखो, इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो आनंद मठ बुक है, इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? बंगाल का सन्यासी विद्रोह। बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिवोल्ट। ठीक, तो ये जो सन्यासी विद्रोह था, इसे क्या है,
भारत में जो है आपके क्या कहते हैं, पहला विद्रोह भी माना जाता है अंग्रेजों के अगेंस्ट, फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर कहा जाता है इससे। और ये जो हुआ था सन्यासी विद्रोह 1760 से लेके सन 1800 के बीच, ठीक। और ये जो था आपके किसका विद्रोह था, ये किसकी रिवोल्ट थी, ये था आपके बंगाल के जमींदारों का विद्रोह। किसका विद्रोह था ये? इट वॉज द रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स ऑफ बंगाल। तो बंगाल के आपके क्या कहते हैं, जमींदारों का विद्रोह था ये। और एक चीज आप और ध्यान रखें, जो हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत या नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ मैंने अभी पिछले उसमें बताया आपको। इसके गायन की अवधि, इसके गायन की अवधि या क्या है आपके, ड्यूरेशन ऑफ सिंगिंग, ड्यूरेशन ऑफ सिंगिंग, ठीक। तो ये कितनी है आपके, यह है आपके 65 सेकंड। तो ये कई बार एग्जाम में आता है। और इसकी जो धुन दी थी, राष्ट्रगीत की जो धुन, धुनिया आपके क्या कहते हैं, म्यूजिक, तो ये दिया गया आपके पन्नालाल घोष के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? पन्नालाल घोष के द्वारा दिया गया। और एक क्वेश्चन आता है कि इसे जो है हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे जो है कब अपनाया गया? तो हमारा जो राष्ट्रीय राष्ट्रगान है और ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत माने नेशनल एंथम, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये दोनों जो है 24 जनवरी 1950 को आपको अपनाए गए संविधान के द्वारा। संविधान सभा ने इन्हें 24 जनवरी 1950 को जो 1950 को जो है आपके ऑप्ट किया था। तो ये आज थोड़ा कम ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 4-5 क्वेश्चन, तो इसमें आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा। और आई होप आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।